ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात पंजुम तालीमी साल 2021-22। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आपने ऑनलाइन और दीगर ज़राए से अपनी तालीम जारी रखी थी। आपके लिए इस तालीमी साल के शुरू में चंद अयाम तक साबका जमात की दरसियात का अयादा और इस साल की जमात के निसाब की पेशगी तैयारी की गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। ब्रिज कोर्स क्या है? पिछले साल जो है क्या किए थे आपने? ऑनलाइन पढ़ाई शुरू किए थे। इस साल हमने क्या किए हैं? अयादे के तौर पर, अयादे से क्या किए? इस साल जमात की निसाब की पेश की तैयारी की गर्ज से ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। तो इसमें कुछ उसूल हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर एक नंबर है, ये ब्रिज कोर्स जुमला 45 दिनों पर मुश्तमिल है। यानी ब्रिज कोर्स क्या है? कितने दिनों में मुकम्मल करना है? हमें 45 दिनों में करना है, जिसमें एक मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। इसमें क्या है? कुछ मखसूस मियाद के बाद जांच ली जाएगी। ये 45 दिनों का कोर्स है बच्चों। इस तरह कुल 3 जांच ली जाएगी। इस ब्रिज कोर्स में आपकी 3 जांच होगी। यहाँ पर देखिए दूसरा है, गुज़िश्ता तालीमी साल में आपने वाकई क्या सीखा, ये समझने के लिए, यानी गुज़िश्ता साल आपने क्या क्या सीखा, आइंदा जमात की दरसियात को समझने के लिए ये ब्रिज कोर्स मुफीद साबित होगा, आपके लिए मुफीद साबित होगा। किस तरह से? देखो बच्चों, इस ब्रिज कोर्स को दिनों के तरतीब के लिहाज से मुकम्मल करें। अब दिनों के तरतीब से इसको हमें मुकम्मल करना है। 45 दिन का ये दिया गया है ब्रिज कोर्स, तो 45 दिन को हम दिनों के हिसाब से मुकम्मल करना है। इसमें दिनों के लिहाज से तैयार करदा अमली काम व सरगर्मियाँ दी गई हैं। इसमें दिनों के लिहाज से अमली काम और सरगर्मियाँ दी गई हैं। आपको चाहिए कि मंसूबा बंदी के मुताबिक अमली खाके को मुकम्मल करें। अमली खाका मुकम्मल करने में आपको अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो अपने उस्ताद या सरपरस्त की मदद ले। अगर आपको इस अमली काम को मुकम्मल करने में कुछ दुश्वारी आ रही है, दुश्वारी पेश आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपके उस्ताद या सरपरस्त की आपको मदद लेना है। अमली खाके के मवाद को बेहतर तौर पर समझने के लिए वीडियो लिंक दी गई है। अब इस अमली खाके को आपको बेहतर समझने के लिए आपको क्या करना है? एक वीडियो लिंक दी गई है। उस लिंक की मदद से आपको इस मवाद को समझना है और इस अमली काम को मुकम्मल करना है। दी गई मनसूबाबंदी के मुताबिक जांच को मुकम्मल करें। इसमें जांच मुकम्मल करना है आपको। जांच मुकम्मल होने के बाद अपने उस्ताद से इसकी कद्र पैमाई कर लें। आखिर में दी गई जवाबी फहरिस्त से अपने जवाबात की तस्दीक कर लें। इसमें जवाबी फहरिस्त दी गई है, तो आपको इसमें क्या करना है? आपको अपने जवाबात की तस्दीक करना है। कोई बात समझ में न आए या मुश्किल महसूस हो तो इसे समझने के लिए अपने उस्ताद या सरपरस्त की आपको क्या करना है? मदद लेना है। इस ब्रिज कोर्स को बहुस्न खूबी मुकम्मल करने के लिए दिली मुबारकबाद। आज हम पहले दिन का देखिए अमली काम करेंगे। यहाँ पर हिंसी शक्लें थोड़ा याद रखें। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया गया है? हमारे आसपास के माहौल में जिन जगहों पर 2 खतूत मिले हुए दिखाई देते हैं वहाँ जाविया बनता है। इससे पहले हमने पिछले जमात में पढ़े हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या करना है? 2 खतूत मिले हुए दिखाई देते तो वहाँ पर क्या बनता है? देखिए बच्चों, मेज़ और ईंट के कोने में दिखाई देने वाला जाविया कायमा दिखाई देता है। मेज़ और ईंट के कोने देखिए आपको नज़र आएगा, वहाँ पर कायमा जाविया नज़र आएगा बच्चों आपको। इसी तरह से यहाँ पर देखिए घड़ी में 3 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के साथ कायमा जाविया बनाती है ना। एक सुई 12 पे है, एक सुई 3 पे है, तो कौन सा जाविया नज़र आ रहा है हमको? यहाँ पर कायमा जाविया नज़र आ रहा है घड़ी की सुई पर। इसी तरह से दूसरी घड़ी देखिए, दूसरी घड़ी में 2 बजे हों तो दिखाई हुई घंटा सुई और मिनट सुई से बनने वाला जाविया कायमा से छोटा होता है। अब कायमा से छोटा हुआ पैमाइश के जाविये को क्या कहते हैं? हम इसे हादा कहते हैं। मालूम है ना बच्चों? कायमा जाविये से कम पैमाइश, कायमा जाविया किसे कहते हैं? ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे हो। 90 दर्जे की पैमाइश के जाविये को क्या कहते हैं? कायमा जाविया। और 90 से कम पैमाइश वाले जाविये को क्या कहा जाता है? हादा जाविया। जिस तरह से इस घड़ी में दिखाया गया है, देखो बच्चों यहाँ पर बड़ी सुई 12 पर है। जैसे कि इस घड़ी में देखो बच्चों 2 बज गए, 2 बजे तो छोटी सुई जो है घंटे की सुई जो है 2 पर है और मिनट की सुई 12 पे है। तो यहाँ पर कौन सा जाविया नज़र आ रहा है हमें? हादा जाविया, क्योंकि कायमा जाविये से पैमाइश कम है। तो ये पर कौन सा जाविया है? हादा जाविया। इसके बाद और एक नीचे वाली घड़ी पे देखिए बच्चों, घड़ी में 8 बजे हों। अब घड़ी में 8 बजे हों तो दिखाई देने वाली घंटा सुई और मिनट सुई से कौन सा जाविया बन रहा है?
درمیان میں بننے والا زاویہ کون سا ہے؟ قائمہ زاویے سے بڑا ہوتا ہے، 90 سے پیمائش زیادہ ہوتی ہے، تو یہ قائمہ زاویے سے بڑا، قائمہ زاویے سے بڑا زاویے کو کیا کہتے ہیں ہم؟ منفرجہ زاویہ۔ تو یہ کون سا زاویہ بن رہا ہے یہاں پر؟ منفرجہ زاویہ بن رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے بچوں، آپ کو زاویہ اور زاویے کی قسمیں سمجھ میں آ گئی۔ زاویے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ قائمہ زاویہ، حادہ زاویہ اور منفرجہ زاویہ۔ قائمہ زاویہ کسے کہتے ہیں؟ 90 درجے کی پیمائش والے زاویے کو قائمہ زاویہ، جو صرف 90 درجے کا ہی ہو اور 90 سے کم پیمائش، 90 سے کم، تو کون سا زاویہ ہوگا؟ حادہ زاویہ۔ 90 سے کم پیمائش والا، 1 یا 0 سے 90 سے پہلے کہ پیمائش میں کوئی بھی پیمائش کا زاویہ ہو تو اسے حادہ زاویہ کہتے ہیں، اور 90 سے زیادہ پیمائش ہے، 90 کے بعد آگے والی پیمائش والا زاویہ کوئی بھی زاویہ ہو تو اس کو کہتے ہیں منفرجہ زاویات۔ یہاں پر دیکھو بچوں، آپ کو ایک عملی کام دیا گیا ہے، ذیل کی شکلوں کا مشاہدہ کر کے چوکون میں قائمہ، حادہ اور منفرجہ زاویہ ان میں سے مناسب جو ہیں وہ لکھیے۔ یہاں پر آپ بہت آسانی سے پہچان لیں گے بچوں یہ کون سا زاویہ ہے، یہ کون سا آ رہا ہے آپ کو؟ منفرجہ زاویہ۔ 90 سے زیادہ پیمائش کا زاویہ ہے تو کون سا زاویہ ہے؟ یہ منفرجہ زاویہ ہے۔ یہاں پر آپ لکھیں گے منفرجہ زاویہ۔ اب یہ کون سا زاویہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ 90 پیمائش کا ہے، دیکھو 90 درجہ۔ اسی طرح سے یہاں پر 90 درجے کی پیمائش کا زاویہ نظر آ رہا ہے تو یہ کون سا زاویہ ہے؟ قائمہ زاویہ۔ یہاں پر دیکھیے یہ کون سا زاویہ ہے؟ یہ بھی 90 سے کم پیمائش کا نظر آ رہا ہے، یہ کون سا زاویہ ہے؟ حادہ زاویہ ہے۔ یہ منفرجہ زاویہ ہے اور یہ حادہ زاویہ 90 سے کم ہے، صرف قائمہ زاویہ یہاں پر ہمیں ایک نظر آ رہا ہے، یہ قائمہ زاویہ ہے، یہ منفرجہ ہے، یہ حادہ ہے، یہ منفرجہ ہے اور یہ حادہ ہے۔ اسی طرح سے نیچے ایک دیا گیا ہے بچوں، یہاں پر دیکھیے ایک سوال دیا گیا ہے، جن تصویروں میں زاویہ دکھائی دیتا ہے ایسی تصاویر جمع کر کے ان میں زاویہ بتائیے کہ وہ زاویہ حادہ، زاویہ قائمہ یا زاویہ منفرجہ ان میں سے کون سا زاویہ ہے، وہ پہچانو اور اپنی بیاض میں چسپاں کرو۔ یعنی ایسے تصویریں آپ کو جمع کرنی ہے جس میں آپ کو زاویہ نظر آتا ہو، ایسے تصویریں جمع کیجیے اس میں قائمہ زاویہ، حادہ زاویہ اور منفرجہ زاویہ نظر آتا ہے۔ وہ تصویریں کٹ کر کے کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہاں پہ یہ سوال لکھ کر اس کے نیچے وہ زاویے کی شکلیں، یعنی وہ جو تصویروں میں زاویہ نظر آ رہا ہے وہ تصویریں یہاں پر آپ کو چسپاں کرنا ہے، چپکانا ہے۔